हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.4 का बेसिक कॉन्सेप्ट और फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज 4.5 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें 4.5 मेरा जो 4.5 है वो उसका जो सारा क्वेश्चन एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स और इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स पे बेस है। ठीक है, तो एडजॉइंट क्या होता है आइए हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डालेंगे हेडिंग एडजॉइंट ऑफ आ मैट्रिक्स। ठीक है, जो मेरी पूरी जो एक्सरसाइज 4.5 है वो एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स पे और इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स पे बेस है। तो यहाँ पे हम एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स डालेंगे। अब हम देखते हैं एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। तो एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स मेरा होता है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं एडजॉइंट JOINT adjoint is a transpose of cofactor। देखिए एडजॉइंट क्या होता है, एडजॉइंट वो होता है, एडजॉइंट हमें कोफैक्टर का अगर हम ट्रांसपोज करते हैं, कोफैक्टर का अगर हम ट्रांसपोज करेंगे तो मेरे पास एडजॉइंट आएगा। तो चलिए इसको एक क्वेश्चन पे समझ लेते हैं, एक एग्जांपल पे समझ लेते हैं कि एडजॉइंट कैसे निकाला जाता है। तो एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं एक हम। तो चलिए यहाँ पे एक हम 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स ले लिए हैं। तो यहाँ पे मेरी मैट्रिक्स है, जनरल मैट्रिक्स है A11 A12 A13 A21 A22 और A23 A31 A32 और A33। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, अब इसका हम ये मेरी एक जनरल मैट्रिक्स हो गई। अब इसका एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले हम इसका सबसे पहले हम कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर निकालने के बाद इसको ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज कर देंगे तो इसका आ जाएगा एडजॉइंट। देखिए कुछ इस तरह से इसका हम कोफैक्टर निकाल लेते हैं। तो इसका जनरल कोफैक्टर इसका होगा A11। कोफैक्टर को हम डिनोट करते हैं A से। तो यहाँ पे हम कैपिटल A लिख लिए हैं, तो A11 आगे इसका कोफैक्टर A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। ये मेरा आ गया इसका कोफैक्टर। ठीक है, ये मेरा आ गया इसका कोफैक्टर आ गया। तो अब इसको हम क्या करेंगे, अब इसको हम ट्रांसपोज कर देते हैं। ठीक, ट्रांसपोज कर देंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इसको ट्रांसपोज कर लेंगे तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा, इसको ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा A11 A12 और A13। ठीक है, ये हो गया मेरा A13 A11। ठीक है, A11 A12 A13। ठीक है, रो को हम कॉलम में लिख लिए हैं, फिर सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लिख लेते हैं। इसी को ट्रांसपोज करते हैं A21 A22 A23 और A31 A32 और A33। ये मेरा आ गया एडजॉइंट। एडजॉइंट इसी तरह से हम निकालते हैं। ठीक, एडजॉइंट हम इसी तरह से निकालते हैं और एडजॉइंट को हम शॉर्टकट से लिखते हैं ADG और यहाँ पे लिखते हैं A। ये मेरा एडजॉइंट निकालने का तरीका है। ठीक, तो ये मेरा हो गया एडजॉइंट। तो अब हम इस चीज को हम एक एग्जांपल पर समझ लेते हैं। एक एग्जांपल पे इसको समझेंगे तो और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो यहाँ पे एक हम एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल मेरा है यहाँ पे 2x2 ऑर्डर का हम एग्जांपल ले रहे हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल में एक हम एग्जांपल ले लिए हैं। तो यहाँ पे 2 3 और 1 4 ये मेरा हो गया एक मैट्रिक्स ले लिए हैं। ठीक है, अब इसका हम आपको एडजॉइंट निकाल के दिखाते हैं। ठीक है, तो इसका एडजॉइंट किस तरह से निकलेगा, इसका एडजॉइंट हम यहाँ बताए हैं। एडजॉइंट निकालने के सबसे पहले हमको कोफैक्टर निकालना रहता है। कोफैक्टर को हम ट्रांसपोज कर देंगे, तो ट्रांसपोज करने के बाद मेरे पास आ जाएगा एडजॉइंट। ठीक, तो यहाँ पे हम एक मैट्रिक्स ले लिए हैं। अब मैट्रिक्स का हम कोफैक्टर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे A11, यहाँ पे लिखते हैं A12, यहाँ पे लिखते हैं A21 और यहाँ पे लिखते हैं A22। ठीक है,
A22 हो गया। अब इसका हम कोफैक्टर कैसे निकालते हैं? कोफैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले हमें माइनर निकालना पड़ता है। माइनर जो रहता है बस उसमें साइन लगा देते हैं तो वो कोफैक्टर हो जाता है। ठीक है, तो हम इसका पहले कोफैक्टर निकालने के लिए हमें ये रो छोड़नी पड़ेगी A11, मतलब इसका निकालने के लिए तो ये रो छोड़नी पड़ेगी और फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे। जो मेरे पास बचेगा वो इसका माइनर हो जाता है। माइनर में हम साइन लगा देते हैं और इवन देखकर तो वो कोफैक्टर हो जाता है। यहाँ पे हम पहले लिख लेते हैं 4। ठीक है, फिर A12 ये वाली रो छोड़नी पड़ेगी, फर्स्ट रो छोड़नी पड़ेगी और सेकंड कॉलम छोड़ेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 1। तो 1 आ जाएगा तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1। ठीक है, फिर यहाँ पे आइए 1 का निकालने के लिए 2 1, तो हमें ये रो छोड़नी पड़ेगी, ये कॉलम छोड़ देंगे तो मेरे पास बचेगा 3। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 3। फिर यहाँ इसका निकालेंगे तो मेरे पास आएगा 2, तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा 2। ठीक है, ये वाली 2 निकालने के लिए हमें ये रो छोड़ना पड़ेगा और ये कॉलम छोड़ देंगे तो ये आ जाएगा मेरा 2। तो यहाँ पे हम लिख दिए 2। ठीक है, तो ये मेरा आ गया माइनस। अब इसको हम साइन लगा देंगे तो ये कोफैक्टर हो जाएगा। तो 2 और देखिए 1 1 इवन है, ये सही है। 1 2 ऑड है तो यहाँ पे माइनस साइन लग जाएगा। और यहाँ पे 2 1 मेरा ऑड है तो यहाँ पे भी माइनस साइन लग जाएगा। और ये 2 2 4 है तो ये मेरा हो गया इवन। ठीक है, तो यहाँ ये 2 1 3 हो गया मेरा ऑड और 1 2 3 हो गया मेरा ऑड। तो ऑड जगह हम माइनस साइन लगा दिए और बाकी सब ये मेरा आ गया कोफैक्टर आ गया। तो इसको हम एक रो में लिख लेते हैं। तो इसको हम सबसे पहले इसको हम एक रो में लिख लेते हैं A11 A12 A21 और A22। ठीक है, A22 हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं, इसका जो कोफैक्टर है उसको हम लिख लेते हैं। तो कोफैक्टर मेरा था 4 था और यहाँ पे A21 था मेरा 4 था, 1 2 था मेरा 1 और 2 1 था मेरा -3 और 2 2 था मेरा 2। यहाँ पे ये मेरा हो गया कोफैक्टर लिख लिए। अब कोफैक्टर लिख लिए, अब इसको हम क्या करेंगे, अब इसको हम ट्रांसपोज कर देते हैं। ट्रांसपोज कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा, यहाँ पे हो जाएगा 4। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 4 और यहाँ पे हो जाएगा 4 और यहाँ पे है मेरा 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा 1 है तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 4 और यहाँ पे -3, फिर यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2। ठीक, अब इसको हम इस चीज़ को यहाँ लिख लिए हैं, इस चीज़ को यहाँ लिख लिए हैं। अब इसको हम ट्रांसपोज कर लेते हैं। ट्रांसपोज कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 4 और यहाँ पे आ जाएगा -3 और यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा मेरा यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है, ठीक, तो ये मेरा आ गया, क्या आ गया, ये मेरा आ गया एड जॉइंट। तो एड जॉइंट को हम इस तरह से निकालते हैं। ठीक है, तो ये देखिए एड जॉइंट निकालने के लिए पहले हमको कोफैक्टर निकालना रहता है। कोफैक्टर निकाल लेंगे। कोफैक्टर निकालने के बाद उसको ट्रांसपोज कर देंगे तो उसका एड जॉइंट आ जाएगा। तो ये मेरा आ गया एड जॉइंट। तो ये हम एक एग्जाम्पल पे भी लेकर समझ लेंगे। अब हम निकालना सीखेंगे इनवर्स। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हमें एड जॉइंट निकालने का एक और आसान तरीका है। एड जॉइंट निकालने का हमारा आसान तरीका ये है कि हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें अगर इसको और इसको, इन दोनों को अगर हम इंटरचेंज कर देते हैं, इंटरचेंज इन दोनों को कर देंगे और इसका इन दोनों का हम साइन अगर चेंज कर देंगे तो मेरा आ जाएगा एड जॉइंट। ये मेरा बहुत आसान तरीका है, लेकिन हम ये काम 2 by 2 वाले ऑर्डर में ही कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हम ये चीज़ आपको करके दिखा देते हैं। इन दोनों को पहले हम इंटरचेंज करेंगे। यहाँ पे हम आपको करके दिखाते हैं, एक आसान तरीका है एड जॉइंट निकालने का। ठीक है, जो कि हमारे बुक में बताया गया था। अगर हम इन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा, यहाँ पे पहले इन दोनों को हम इंटरचेंज करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4 और यहाँ पे हो जाएगा 2। ठीक है, और इसमें हम साइन चेंज कर देंगे। ठीक है, मतलब इसमें हम साइन लगा देंगे। ठीक, तो ये साइन चेंज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा 1। ठीक, और यहाँ पे हो जाएगा मेरा 3। तो देखिए यहाँ पे मेरा हो गया माइनस, साइन लगा देंगे तो यहाँ पे -3 और यहाँ पे -1। देखिए यहाँ पे भी माइनस लगेगा, यहाँ पे माइनस लगाना भूल गए थे। तो इस तरह से भी हम एड जॉइंट निकाल सकते हैं। एड जॉइंट निकालने का ये आसान तरीका है। एड जॉइंट निकालने का आसान तरीका क्या है कि इन दोनों को हम इंटरचेंज कर देंगे और इन दोनों में हम साइन लगा लेंगे। तो देखिए जो यहाँ पे आया था एड जॉइंट, वही एड जॉइंट यहाँ पे आया है। एड जॉइंट इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे और इन दोनों का साइन चेंज करेंगे। ठीक है, तो इन दोनों को हम करते हैं, इंटरचेंज किए हैं और इन दोनों में हम साइन लगा दिए हैं। ठीक, इन दोनों में हम साइन लगा दिए हैं तो यहाँ पे मेरा -3 आ गया है और यहाँ पे मेरा -1 आ गया है। तो यहाँ पे देखिए
यहाँ पे हम एडजॉइंट निकालना सीख लिए हैं। अब हम निकालना सीखेंगे इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स निकालने के लिए इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स का फार्मूला होता है मेरा ए इनवर्स इक्वल टू 1 ए डिटर्मिनेंट और ए एडजॉइंट ए। ये मेरा इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स का फार्मूला होता है। तो इसको इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट निकालने के बाद इसका एड जॉइंट निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इस पर एक एग्जांपल लेकर इसको दिखाते हैं कैसे होगा। यहाँ पे एक हम मैट्रिक्स ले लेंगे 2x2 ऑर्डर की, ठीक है। फिर उसको हम निकाल के एडजॉइंट निकालने का इनवर्स निकालने का तरीका बताते हैं, ठीक। इनवर्स कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे हम एक मैट्रिक्स लिए हैं 1 2 3 और 4, ठीक है। 1 2 3 और 4। तो अब यहाँ पे हमें इसका ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स निकालने के लिए अब हम यहाँ पे लिखेंगे ए इनवर्स निकालने के लिए अब हमें इसका कोफैक्टर और इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए 1 से 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा। तो ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू 1, ये हो जाएगा 4 और -3 2 जा 6, तो ये हो गया मेरा 6। तो यहाँ पे ए डिटर्मिनेंट आ गया मेरे पास, -2, ठीक है। अब इसका हम कोफैक्टर निकाल लेते हैं, इस चीज़ का कोफैक्टर निकाल लेते हैं। डिटरमिनेंट तो आ गया, अब हम इसका एडजॉइंट निकालेंगे। तो एडजॉइंट निकालने के सबसे पहले हमें इसका कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। तो इसका कोफैक्टर निकालने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे A11 इसकी रो इसकी कॉलम छोड़ देंगे तो मेरे पास बचेगा 4, ठीक है। फिर A12 मेरा आ जाएगा, A12 आएगा मेरा 3 और A21 मेरा आएगा 2 और A22 मेरा आएगा 1। और यहाँ पे ऑड ये है तो यहाँ माइनस साइन लगेगा, यहाँ पे माइनस साइन लगेगा। तो ये मेरा बन गया कोफैक्टर बन गया। तो कोफैक्टर को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। कोफैक्टर को यहाँ पे लिखेंगे तो 4 -3 -2 1, ठीक। फिर इसको ट्रांसपोज कर देंगे तो इसका एडजॉइंट आ जाएगा। तो ट्रांसपोज कर देते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे 4 और ये हो जाएगा -3, ये इधर हो जाएगा -2 और ये आ गया मेरा 1, ठीक है। तो ये मेरा आ गया एडजॉइंट, ये मेरा आ गया एडजॉइंट आ गया। तो अभी इसको अपने फार्मूले पर रख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे ए इनवर्स इक्वल टू 1/-2 -2 मेरा डिटर्मिनेंट था, तो इसको -2 यहाँ पे लिख लिए। तो थोड़ा नीचे कर लेते हैं। ये मेरा हो गया, ये मेरा हम लिख लिए डिटर्मिनेंट अपना, ठीक है। अब यहाँ पे एडजॉइंट हम अपना लिख लेते हैं। एडजॉइंट जो आया है तो एडजॉइंट मेरा आया था 4 -3 -2 और यहाँ पे 1, ठीक है। अब इसको हम मल्टीप्लाई करा लेते हैं। मल्टीप्लाई करा लेंगे तो मेरा ए इनवर्स आ जाएगा। तो ए इनवर्स आ जाएगा यहाँ पे 1/2 का मल्टीप्लाई 4 से कराएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा -2, 1/2 का मल्टीप्लाई 2 से कराएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 का मल्टीप्लाई 3 से कराएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 3/2, 1/2 का मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे तो -1/2। तो ये मेरा आ गया ए इनवर्स। अब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो 4.5 सॉल्व करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर करिए। तो इससे पहले हम आपको बताए हैं एडजॉइंट निकालना और एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स और इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो ये जो एक्सरसाइज 4.5 है वो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स और इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स पे बेस है। इसका सारा क्वेश्चन उसी पे लगेगा, ठीक है। तो चलिए अब हम पहला क्वेश्चन निकाल लेते हैं। पहले हमें निकालना है, इसमें भी एडजॉइंट निकालना है, ठीक है। तो एडजॉइंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एडजॉइंट निकालने का हम आसान ट्रिक बताए हैं, उसी से हम इसको निकाल लेते हैं, अपना टाइम बचाते हैं। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों में क्या होता है, इन दोनों में मेरा होता है इंटरचेंज, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे इंटरचेंज और ये दोनों जो है मेरा इसमें होता है मेरा साइन चेंज, ठीक है। यहाँ पे हमें साइन लगा दिया जाता है, ठीक। तो यहाँ पे हम चलिए इसको ये काम कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम जब इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे, इन दोनों को इंटरचेंज करके हम एडजॉइंट निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एडजॉइंट ए इक्वल टू, यहाँ पे मेरा एडजॉइंट आ जाएगा 4 1, 4 को ऊपर कर देते हैं और 1 को नीचे कर देते हैं। तो 4 और 1 ये मेरा हो गया इंटरचेंज। अब इसका हम साइन चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा -3 और ये हो जाएगा मेरा -2। तो ये देखिए ये मेरा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व हो गया बहुत ही आसानी तरीके से। ये जो हम ट्रिक जो यहाँ पे लगाए हैं ये सिर्फ और सिर्फ 2/2 वाले ऑर्डर में ही होता है, ना कि 3/3 वाले में। तो मेरा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आसानी से कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हम इसको जैसे हम पूरा इसको सॉल्व करके दिखाएंगे, इसमें कोई ट्रिक नहीं लगेगा।
ठीक है। तो यहाँ पे हमें पहले क्या करना पड़ेगा, पहले हम इसका कोफैक्टर निकालेंगे, कोफैक्टर निकालने के बाद उसको ट्रांसपोज कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे तो मेरा एडजॉइंट आ जाएगा। ठीक, तो इसको चलिए हम पहले इसका कोफैक्टर निकाल लेते हैं। तो कोफैक्टर यहाँ पे इस चीज़ को पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे ये मेरा क्वेश्चन सेकेंड है, तो इसको हम लिख लेते हैं 1 - 1 2 और यहाँ पे हो जाएगा 2 3 5 और -2 0 1। ठीक, अब इसका हम कोफैक्टर निकाल लेते हैं, इसको ऊपर कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ पे पहले हम इसका कोफैक्टर निकाल लेंगे। तो कोफैक्टर निकालने के लिए हम चलिए पहले इसका कोफैक्टर निकाल लेते हैं। यहाँ पे A11, यहाँ पे हम लिख लेते हैं A12 और यहाँ पे हम लिख लेते हैं A13। ठीक, फिर यहाँ पे लिख लेते हैं A21, यहाँ पे A22 और यहाँ पे A23 और यहाँ पे हम लिख लेते हैं A31, यहाँ पे A32 और A33। ए मेरा जो तो ए जो को फैक्टर है हम उसको डिनोट करते हैं ए से, तो यहाँ पे सब हम ए लिख लिए। ठीक, अब इसका हम डायरेक्ट यहाँ पे को फैक्टर निकाल के लिख रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, बस यहाँ पे जो चीज़ आएगा उस चीज़ को हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो चलिए हम पहले इसको निकालते हैं। तो यहाँ पे पहला निकालने के लिए हमें क्या करना है, माइनर निकालेंगे, फिर माइनर निकालने के बाद उसमें साइन लगा देंगे तो वो कोफैक्टर हो जाएगा। इसी तरह हम निकालते थे पहले के सारे क्वेश्चन में। तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे ये वाली हम फर्स्ट रो छोड़ देंगे और फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, तो मेरे पास बचेगा 3 5 0 1। तो 0 में 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, 3 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा आ गया डायरेक्टली 3। ठीक है, फिर हम आते हैं सेकेंड वाले पे। सेकेंड वाला मेरा क्या है, सेकेंड वाला में इसमें आएंगे तो यहाँ पे हमें सेकेंड कॉलम छोड़ना पड़ेगा और फर्स्ट रो छोड़ना पड़ेगा। तो मेरे पास बच जाएगा 2 5 -2 1। ठीक है, तो 2 में 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे 2 हो जाएगा, 5 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे पास 10 हो जाएगा। और यहाँ माइनस का साइन है तो उसमें माइनस साइन लगेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा 12। ठीक, यहाँ पे मेरा हो गया 12। अब हम आते हैं A13 मतलब थर्ड एलिमेंट पे आते हैं। थर्ड एलिमेंट पे आएंगे तो यहाँ थर्ड वाला कॉलम छोड़ देंगे, फर्स्ट रो छोड़ देंगे, तो मेरे पास क्या बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा, -2 बचेगा, 0 बचेगा। तो 2 में 0 का मल्टीप्लाई कर देंगे 0 हो जाएगा और 3 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा पास हो जाएगा 3 2 6। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा, यहाँ पे आ गया मेरे पास 6। ठीक, फिर हम आते हैं अपने थर्ड वाले 2 1 पे। तो 2 1 पे आएंगे तो ये सेकेंड रो में सेकेंड रो छोड़ देंगे और फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे तो मेरे पास बचेगा -1 और 2 और यहाँ पे 0 1। तो 1 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे, यहाँ पे मेरा आ जाएगा 1, यहाँ पे मेरा आ जाएगा 1। फिर हम आते हैं A22 पे। A22 मतलब ये, तो फर्स्ट सेकेंड रो छोड़ देंगे, सेकेंड कॉलम छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे और हम इसको छोड़ देंगे तो मेरे पास क्या बचेगा 1 2 -2 1। तो 1 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और ये यहाँ पे है 1 तो 4 और यहाँ माइनस का साइन है तो ये प्लस हो जाएगा, तो 4 1 मेरे पास हो जाएगा यहाँ पे 5। फिर यहाँ पे आइए A23 पे। A23 मेरा ये है, तो ये सेकेंड रो छोड़ देंगे, सेकेंड कॉलम छोड़ देंगे तो मेरे पास बचा क्या है, यहाँ पे 1 बचा, -1 बचा, 2 बचा, 0 बचा। तो 1 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 2। ठीक, फिर हम आते हैं A31 पे। यहाँ पे हम ये थर्ड रो छोड़ देंगे और फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे तो मेरे पास बचेगा -1 2 3 5। तो 5 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 5, 3 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 6। तो यहाँ पे 5 और 6 माइनस है तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा तो 6 5 11। यहाँ पे मेरा आ जाएगा 11। ठीक है, यहाँ पे माइनस का 11 आएगा। फिर A32 पे आते हैं। A32 मतलब ये यहाँ पे आएगा तो ये वाले थर्ड रो छोड़ देंगे और सेकेंड कॉलम छोड़ देंगे तो मेरे पास बचेगा 1 2 2 5। तो 1 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। तो इसको माइनस करेंगे क्योंकि इसमें कोई माइनस प्लस नहीं है, तो यहाँ पे देखिए ये 1 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 हो जाएगा, -2 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा क्या, 1 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे A32 में हम लिख लेंगे 1। ठीक है, फिर यहाँ पे A33 पे हम थर्ड रो छोड़ देंगे, थर्ड कॉलम छोड़ देंगे, मेरे पास बचेगा 1 -1 2 3। तो 1 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 3, 2 में 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 2। तो यहाँ पे मेरा माइनस साइन लगेगा और यहाँ माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये प्लस का 2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 3 2 3 और 2 5 हो गया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5। अब यहाँ पे हम साइन लगा देंगे तो ये मेरा हो जाएगा को फैक्टर। तो यहाँ पे देखिए ये मेरा इवन है, ये मेरा ऑड है तो यहाँ मेरा माइनस साइन लग जाएगा। ठीक है, यहाँ माइनस साइन लग जाएगा, ये मेरा
ये मेरा है क्या इवन है, तो ये ठीक है। ये मेरा ऑड है, 2 1 3, 3 मेरा होता है ऑड, यहाँ माइनस साइन लग जाएगा। फिर 2 2 4, ये मेरा इवन है, ठीक है। फिर 2 3 5, 5 मेरा क्या ऑड है तो माइनस साइन लग जाएगा। A 3 1, ये मेरा इवन है, ये सही है। 3 2, यहाँ पे माइनस साइन लग जाएगा। फिर A 3 3, ये मेरा इवन है, तो ये मेरा सही है। अब इस चीज़ को हम क्या करेंगे, इस चीज़ को, ये जो सारी चीज़ आई है को फैक्टर को हम एक अपने मैट्रिक्स में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम को फैक्टर को मैट्रिक्स में चलिए लिख लेते हैं। तो मेरे पास है 3 है, 12 है, 6 है। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 माइनस 12 और यहाँ पे 6 माइनस 1 5 माइनस 2 माइनस 1 5 और यहाँ पे 2, ठीक है, माइनस का 2, ठीक। फिर यहाँ पे माइनस 11 माइनस 1 5, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस 11 माइनस 1 और यहाँ पे 5, ठीक। फिर यहाँ तक तो अब ये मेरा हो गया। एडजॉइंट निकालने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब इसको हम ट्रांसपोज कर देंगे, ठीक। तो यहाँ पे इसको हम ट्रांसपोज करेंगे तो मेरा आ जाएगा एडजॉइंट। तो यहाँ पे अब इसको हम ट्रांसपोज कर लेते हैं। तो ट्रांसपोज करने के लिए यहाँ पे एक मैट्रिक्स बनाए, यहाँ पे हम अब जो रो है, रो को हम कॉलम में लिख देंगे तो मेरा ट्रांसपोज हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस 12 और 6, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लिख लेते हैं, माइनस 1 5 माइनस 2 और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिख लेंगे, तो माइनस 11 माइनस 1 और यहाँ पे 5। तो ये मेरा आ गया एड ज्वाइंट, ठीक है। तो ये मेरा आ गया एड ज्वाइंट। तो इस तरह से हम सेकेंड क्वेश्चन मेरा हो गया कंप्लीट।